अच्छा, जनरली 12th तक के 9 to 12th एज ग्रुप्स, ओके। नहीं, 12 कॉलेज एंड अबव, ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके, आज का टॉपिक ज्यादा नहीं है बच्चे, सो विल नॉट फोकस टू मच ऑन यू गाइज अनलेस आपको कुछ पूछना है। विल गिव द फर्स्ट चांस। अभी जिन्होंने हाथ उठाया, any particular topic you want to start this session, you can think and tell me. Okay. अच्छा, बाकी जो जनरल डाउट्स पूछने वाले हैं, आई थिंक एक है, आपको कुछ टॉपिक क्वेश्चन याद आता है, ध्यान आता है, अपने पास रखिएगा। टुडे व्हाट वीड लाइक टू स्टार्ट विद इज जीरो थेरेपी क्या बोलता है, व्हाट इज द biggest message we get from that? Yeah, children, what is the biggest message that you learn from zero therapy? Yeah, Prachi, say whatever. Okay, yes, anything else? Take care of the do nots, or health is wealth. Okay. और क्या, हेल्थ इज वेल्थ तो जनरली सब बोलते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी लिखा रहता है ब्लैक बोर्ड पे। जीरो थेरेपी से क्या सीखा तुमने? ओके, शुड ईट हेल्दी फूड्स। ठीक है, बैठो। पर्टिकुलरली यहां जो सुना है, जो बाहर नहीं सुना है, व्हाट्स सो डिफरेंट? बेसिकली यू डोंट, योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। जो कल जी बोलते हैं ना कि इलाज की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद इलाज कर रही है, समझो, बॉडी को समझना जरूरी है। तो उसी तरह से क्वेश्चन आंसर डाउट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट उसका जवाब आपके पास ही है। तो सबसे बड़े डाउट कब आते हैं अपने पास? लाइफ रिलेटेड डाउट्स। बच्चों को शायद ज्यादा नहीं आएंगे, बड़ों को आएंगे। व्हेन आर वी फेस विद डाउट्स, ज्यादा सवाल मन में कब उठते हैं? कौन से सिचुएशन? हाँ, जोर से। कौन से सिचुएशन में ज्यादा डाउट्स, सेल्फ डाउट्स, क्वेश्चंस उठते हैं? असमंजस में रहते हैं। और हाँ, हाँ, करेक्ट, असमंजस में रहते हैं जब सोचते हैं। बट ये कब ज्यादा रहते हैं? कब ज्यादा असमंजस में रहते हो? कब ज्यादा सोचते हैं आप? ये वाई, व्हाट, टेंशन कब ज्यादा बढ़ता है? यस, राइट। और ट्रबल्स कब होते हैं? कभी भी हो सकते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज, जब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तब बड़े डाउट्स आते हैं। जब प्रॉब्लम अपने से बड़ा दिखता है तब मन में डाउट उठता है। छोटा प्रॉब्लम है, अभी आपको चेयर यहां से यहां, उसमें डाउट नहीं आएगा। जब आपसे बड़ा प्रॉब्लम दिखने लगता है, जितना ज्यादा बड़ा दिखता है उतने उस समय ज्यादा डाउट आते हैं, राइट? तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? हु हैज द सॉल्यूशन? किसके पास सॉल्यूशन होगा? जोर से। Ourselves, yes, right? Any doubt? क्योंकि किसका प्रॉब्लम है? अपना प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन किसके पास रहेगा? अपने पास। व्हाट जीरो थेरेपी इज बीइंग टीचिंग अस, नो, इतने साल से वही बात है, सॉल्यूशन अपने पास है। तो फिर क्या करना चाहिए? वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। अपने पास है, उसको लेना है। उसका क्या तरीका हो सकता है? कब आपको सॉल्यूशन आया ऐसे सिचुएशन में? कब अपने आप सॉल्यूशन आया आपके पास? एनी एग्जांपल? बहुत प्रॉब्लम में थे, सडनली आपको सॉल्यूशन मिला अपने आप। यस,
सॉल्यूशन तो आया रहेगा ना अपने आप। आया कि नहीं आया? कभी नहीं आया? आया। तो कब आया बताइए? आइए। वहां रहने से जल्दी आएगा कि यहां? पहले माइक आएगा फिर कैमरा आएगा। बड़ा प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन आ गया आपको एकदम क्लिक, तो क्या हुआ? याद नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, सॉल्यूशन आता है जनरली कई बार ऐसा होगा कि जब आप उठते हैं तब आता है। हुआ है? प्रॉब्लम में सोचते हुए सोए थे, उठे तब एकदम नींद में भी आया सॉल्यूशन। हुआ है ना? तो क्या हुआ ऐसा? बिकॉज व्हेन यू एक्सप्लेन आप जल्दी ज्यादा समझ पाएंगे, इजीली एग्जाम्पल से जल्दी आसानी से समझेंगे और अपने एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। क्या हुआ? जनरली रिसर्च बताता है कि रात को जब सोते हैं तो बस आराम से सोच के सोते हैं कि सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस भावना से सोते हैं तो सॉल्यूशन जल्दी आसानी से आता है। ठीक है, रात को सोच लिया, सब कुछ हुआ नहीं, ठीक है, या तो भगवान को प्रे किया, नवकार, जो भी आपकी आस्था है वो करके आपने अपने सर से बोझ उठा दिया कि ठीक है मेरे को सॉल्यूशन भगवान पे छोड़ता हूं, या देवी देवता जो भी आप मानते हैं, नवकार मंत्र, और आप सो गए, सुबह सॉल्यूशन मिल गया। आया आपके अंदर से ही है, लेकिन ये जो आपने ये बोझ उठाया ना, सर से हटा दिया, तो वो काम करना शुरू करता है। सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग जब आपने कॉन्शियस माइंड ने बोला कि अब मेरे को नहीं सोचना है, अब भगवान भरोसे जो भी है, मतलब आपने जब सोचना बंद किया तो सॉल्यूशन आया। क्यों? इट्स लाइक दिस, वो बॉल आ रही है आपके पास कैच पकड़ने के लिए आ रही है, लेकिन आप कोई और काम में लगे हुए हो, तो आप पकड़ पाएंगे? इसको छोड़ेंगे तो वो कैच पकड़ पाएंगे। तो समथिंग लाइक दैट, सॉल्यूशन रेडी रहता है, लेकिन अपन जब कुछ और चीज में रहते हैं तो अपन उसको कैच नहीं कर पाते। बाकी सब चीज को छोड़ दिया तो कैच आते से अब पकड़ सकते हैं, है ना? तो ऐसा होता है। अब इसके लिए एक आसान तरीका क्या होगा? पहला तो है कि आप समझें कि सॉल्यूशन अपने आप आता है, बॉल रेडी रहती है हवा में, आप छोड़ेंगे तो कैच पकड़ पाएंगे। आप अपनी उलझन वगैरह को छोड़ के आपकी भावना रहेगी सॉल्यूशन आ जाएगा मुझे और मैं तब कैच कर लूंगा, बस उसमें आप अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन इजीली आता है। एक और टेक्निक, इसकी तो हमने पहले भी बात की, तो एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, जीरो थेरेपी का बोलना जो है कि कोशिश ज्यादा मत करो, जो नहीं करना है। वॉट यहां से जवाब आया था ना, डू नॉट। डू नॉट का मतलब क्या हुआ? फाइनली वही है कि जो नहीं कर रहे हो तब आप बॉडी एक्टिव होने लगती है। उलझन में नहीं पड़ते हो तो सॉल्यूशन आता है। तो नहीं क्या करना है, रिलैक्स हो जाना है, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। और उसको थोड़ा और हेल्प करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज, अभी आपने शेयर नहीं किया लेकिन मन में सोचिएगा, जो भी प्लेट लेके बैठ जाइएगा, जब जो भी आ रहे हैं मन में सोचिएगा, जस्ट रिलैक्स, थिंक ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड। ठीक है ना? आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाइए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने क्या फेस किया इन द पास्ट। ओके, आंख बंद करके सोचिएगा, जस्ट गो थ्रू दैट सिचुएशन अगेन। प्रॉब्लम आया था, सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, बट क्या प्रॉब्लम था? आंख बंद कर लीजिएगा, सोचिएगा और धन्यवाद दीजिएगा उस प्रॉब्लम को, आके चले गया। ठीक है, आया था, चले गया, थैंक यू। थैंक यू इसलिए देना है आपको कि आने के बाद और जाने के बाद उस प्रोसेस में आपने कुछ सीखा। हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो आप थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि थैंक यू, तूने मुझे ये सिखाया। तो आपके बड़े प्रॉब्लम ने आपको क्या सिखाया? रिलैक्स होके आंख बंद करके सोचिएगा और उस सीख के लिए उसको धन्यवाद दीजिएगा।
What is it that we learned from our problem? ये हो गया है तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाइए। वैसे ही इन द पास्ट रिलैक्स, आंखें बंद, बड़े आराम से इत्मीनान से सोचिए और क्या प्रॉब्लम आया था और उससे आपने क्या सीखा, और उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। और भी आपके दिमाग में कोई बड़ा प्रॉब्लम इन द पास्ट दिखता है तो उसे भी देखिए, उसका भी धन्यवाद दीजिए। क्या सीखा है उससे, वो सीख वापस उसको मन में उतारिए। What did we learn from our biggest problems? जब आपको ठीक लगे रिलैक्स होके आंखें थोड़े आप ब्लिंक करके फिर खोल लीजिए। जब भी ठीक लगे आंखें खोल दीजिए। तो क्या महसूस होता है? You did this exercise, सोचा, प्रॉब्लम दिखा था, सबको दिखा, किसी को नहीं दिखा प्रॉब्लम? किसी को तो नहीं दिखा रहेगा, सबको दिखा। Anybody who didn't see the problem? Nobody. Okay. तो दिखा तो क्या दिखा, क्या महसूस हुआ? हम यहाँ पे यहाँ के बाद 11 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये टाइम जो है उसको किस तरह से यूज करना चाहेंगे आप? मिल लिए, हम नाश्ता हो गया, मिल लिया, ये एक बड़ा पर्पस होता है संडे सेशन का, वो तो हो चुका। छोटा सा पार्ट ये है कि हम बैठते हैं, कुछ चिंतन करते हैं आफ्टर द सेशन, आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो इसको सबसे अगर बेनिफिट लेना है तो जितना आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उतना बेनिफिट आएगा। आइए, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम केम इन माइंड। कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। हाँ, वो आते हैं, उनको जाना ही है। वो टाइम पे आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट प्रॉब्लमेटिक पीरियड, राइट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि प्रॉब्लम आता है, जाना ही है। वो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंटली तो रहेगा नहीं। तो इसलिए मतलब मुझे अब ये लगता है कि वो जो भी प्रॉब्लम आई उस समय मैं जितना भी टेंशन लिया वो सब वेस्ट है, वो सब टोटल वेस्ट है। ये आपको महसूस हुआ कि उस समय जो टेंशन था, लेकिन अब जब आप देख रहे हैं आपको महसूस हो रहा है कि वो टेंशन लेना बेकार था, क्योंकि प्रॉब्लम आया और चले गया और वैसे ही आगे भी होना है। ठीक है ना? ये एक महसूस किया आपने। सबने थोड़ा बहुत इस तरह का महसूस किया रहेगा, प्रॉब्लम शब्दों में नहीं डाल पाए। और क्या महसूस हुआ दिनेश भैया? सबसे बड़ी सीख तो यही रहती है कि वी अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम आते हैं, उस समय कितना ज्यादा हुआ था उस प्रॉब्लम का, अब समझ में आता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आएगा चलेगा जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ सीख दे के गया। उसके लिए आप क्या लगता है, एक थैंकफुलनेस का भाव आया? शायद वो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज मैं ये नहीं। राइट, देयर ऑल स्टेपिंग स्टोन। आज जो हम हैं, पुरानी एक्सपीरियंस कारण आज यहाँ है, उसके कारण बड़े हैं। और कुछ? तो ये छोटा सा एक्सरसाइज अगर हम करें तो एक तो प्रॉब्लम से डर हटता है, और दूसरा जब नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा हम प्रॉब्लम का डरने के बजाय उससे क्या सीख सकते हैं उस मोड में रहेंगे। और रिलैक्स्ड हो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे कि टेंशन में, नर्वसनेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। सो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आल्सो विल बी बेटर। ठीक है, तो इसके लिए कोई सेशन, कुछ ट्रेनिंग, कुछ की जरूरत नहीं है। अपने आप अगर हम बैठे हैं, जब भी
सामायिक करते हो उस तरह का ये हो गया। सामायिक में हम क्या करते हैं, प्रतिगमन में क्या करते हैं, वी गो बैक कि क्या क्या गलतियां हुई, सिर्फ वो गलतियों का सोचने से उसका रिजल्ट आ जाता है। जीरो थेरेपी में आपने देखा रहेगा ना कि कहां गलती हुई थी, ये गलत किया था मैंने, उतना सोचने से बॉडी ठीक करने लग जाती। एक्सपीरियंस किया हमने, उसका पावर वो है। कुछ सबसे बड़ा पावर वो है कि आप समझ सकते हैं कि गलतियां कहां कर रहे हो, और वही बॉडी चाहती है कि ताकि वापस आप गलती नहीं करो। अगर बॉडी को मालूम पड़ गया तो ज्यादा इफेक्टिवली वो ठीक करती है। तो उसी तरह से ये वाला भी एक्सपीरियंस है कि हम प्रॉब्लम को देख पाए, सिर्फ समझ पाए कि हमने कहां गलती की थी, तो नेक्स्ट टाइम वो इतना इजीली रिपीट नहीं होगी। ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस जब आप ये सोच रहे थे, क्या और कुछ क्या हुआ? हाँ, जब आपने बोला कि आंख बंद करके सोचो, तो वो उस सोच में चले गए, तब इतना ध्यान नहीं है। लेकिन आज पहली बार रियलाइज हुआ कि किस किस दौर से गुजरे थे। और उसमें क्या लगता है? लगता तो मतलब सब कुछ अभी ऐसा लगता सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और ये शायद मेरे से अच्छा मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की है बचपन से। कहां जाएगा माइक, मुझे नहीं पता। जय प्रगति। फेस तो बहुत किया है, पर सीख की बात जो आपने बोली कि भाई उससे सीख क्या मिली है, तो लगभग 11-12 साल पहले जब मैं पुणे से यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो दैट वाज टाइम आई एम टोटली ब्लैंक, कुछ भी नहीं था, फाइनेंशियली इमोशनली बहुत लो था। तो उस वक्त किसी ने बहुत ओपन हार्टेडली सपोर्ट किया उस वक्त, क्योंकि मेरे पास ना तो काम था ना कुछ भी नहीं था। तो अभी ऐसे लगता है कि इफ यू आर केपेबल, आपसे जितना हो सके दिल से आप उस वक्त जितना पॉसिबल हो सके हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। वो सीख मेरे को जरूर मिली है उस वक्त के बाद। और ये जो भाभी बोल रहे थे, मेन क्या मैं इस जब फ्लैशबैक में गए तो क्या लगा आपको? वो सीख, ठीक है, वो सीख पे ज्यादा फोकस है। ये ठीक है, जितना हो सके मदद कर लो किसी। ओके, ओके, एनीथिंग एल्स ऑन दिस? तो इससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्या होगा ये एक्सरसाइज से? हिम्मत मिलेगी। सॉल्व तो आपको ही करना है, लेकिन सॉल्व कर पाएंगे ज्यादा बेटर, है ना? ठीक है। और कुछ? एनी अदर एक्सपीरियंस ऑन दिस? नहीं तो मूव टू समथिंग एल्स। Yes, coming back to the 9 to 12th and 12 plus, क्या कुछ चीज पे बात करना चाहोगे आप? What is the biggest problem? क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं? टीवी देखना पसंद है एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैप्पीली एग्री? नहीं है क्या? नहीं होता है ऐसे? तो इज इट अ प्रॉब्लम और it's good? Is it a problem? टीवी, कंप्यूटर? नहीं, ये लोग बोलेंगे। Probably all the 9 to 12th or 9th plus, सामने आ जाइए, come fast. Yeah, even now, college also. 9 to 12th and college. But all unmarried children of zero therapy. What's the biggest problem?
The problem, I guess, is we children grow up. So should our parents also grow up along with us, or should they remain the same type? Right. That's a good question. So that's why you should be asking this question. And ये flashback में गए कुछ, you went, you experienced something, कुछ सोचा, so what did you feel? Problem आई चली गई. Everything is changed now. बस खत्म. So what did you learn? The problem was basically with my friends and all. So we all lost contact now, and I'm happy that I have more friends now, and better friends in fact. So what happens is, what did you learn from the problem? You don't have to talk about the problem. You want to time to know the problem. But what do you learn? Okay. So family is not a big problem. That's one thing you learned, and you're better off now. नहीं ध्यान दो दूसरा पास कर दो वापस Girls and boys, don't answer the first attempt दो आंसर देने पड़ेगा girls and boys should be treated equally or not? okay that's your question fine now what about the problem when लाइफ में अभी तक तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है. अभी तक आएगी भी क्या? अभी तक तो हमने लाइफ देखा ही कहा है. अभी तक तो जब तक पेरेंट्स के केयर के अंदर रहते तब तक तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती नहीं हमको. तो वही मेरा क्वेश्चन था. nothing okay so we have two questions one is boys and girls should be treated equally or not and then parents should also grow up along with us okay right sit down अच्छा what floor are you staying बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कौन से फ्लोर पे हो फोर्थ फ्लोर ओके अच्छा ग्राउंड फ्लोर से कितना दिखता है आपको ग्राउंड फ्लोर से आप कुछ चीज देख सकते हो ठीक है ना कहां तक देख सकते हो नहीं ऊपर नहीं मैं ऐसे डिस्टेंस में बोल रहा हूं 50 मीटर्स 100 मीटर्स 100 मीटर्स ओके 100 मीटर्स तक का आपको दिखता है फोर्थ फ्लोर से कितना दिखता है 100 मीटर्स ज्यादा दिखता है 300 400 मीटर्स एक तरफ नहीं और एंगल भी ज्यादा दिखता है राइट ओके समथिंग लाइक दैट पेरेंट्स कहां पे हैं देयर एक्सपीरियंस इज मच मच मोर देन अस सो ग्राउंड फ्लोर वाले को दिखेगा कि मैं तो यहां देख रहा हूं वो यहां क्यों नहीं देख पा रहे हैं फोर्थ फ्लोर वाला क्या देख रहा है फोर्थ फ्लोर आप जो देख रहे हैं वो भी देख रहा है उसके अलावा उसके आगे का भी देख रहा है उसके साइड का भी देख रहा है लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी सब तो कई बार ग्राउंड फ्लोर वाले को यही लगता है कि यार ये क्यों नहीं दिख रहा है बट फोर्थ फ्लोर वाले को इससे बहुत कुछ ज्यादा भी दिख रहा है तो उसके हिसाब से रिएक्शन रहता है उसका है ना भाई ग्राउंड फ्लोर वाला कोई सामने पेस बॉलर आ रहा है बैट्समैन को सिर्फ दिख रहा है कि ये पेस बॉलर आ रहा है मैं ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा लेकिन जो दूर से देख रहा है कोच है या कैप्टन है उसको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जब बैट कर रहा है उतने में एक फील्डर इस तरफ आ गया बैट्समैन को पीछे का नहीं दिख रहा है पीछे आजू बाजू क्या चेंज हो रहा है जो बैटिंग कर रहा है उसको नहीं दिख रहा है तो समथिंग लाइक दैट ग्राउंड फ्लोर यू आर सीइंग सम थिंग्स बट योर पेरेंट्स आर एबल टू सी मच मोर सो इन अ वे their reaction sometimes we may not understand I'm not saying that parents are always right but what is true is maybe all the children you can just close your eyes now and just visualize and even probably everybody can do that exercise हम आधे मिनट अगर आंखें बंद करते हैं रिलैक्स हो जाइए बहुत रिलैक्स होके एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका जवाब अपने मन में दीजिएगा ठीक है यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज Take a small deep breath. Take a longer breath. बहुत धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए एक और लंबी सांस स्लो डीप ब्रेथ फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो वो कौन चार लोग होंगे जो बिना क्वेश्चन किए आपको सपोर्ट करेंगे अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट टोटल सपोर्ट हु आर द 4 people who will support you no matter what
जब ठीक लगे अपनी आंखें खोल दीजिए. टेक योर टाइम. Whenever comfortable, you can open your eyes. Okay. Someone. Someone, there's a big problem. No particular problem, there's a big problem. Then what happens? What face comes to mind? Mom and The face dad. comes to mind. Aya na? Chehra aya. Right? And what came? Mummy Papa. Right? Out of the four of them, two people that came was parents. So you got your answer? See, no matter, they may not be able to, you may feel they are not going and all that. But what is unquestioned, your inner heart knows is, they will always want your good. ठीक है? कितना जानते क्या जानते वो आपका जजमेंट नहीं हो पाएगा. आप अपन इस लेवल पे, उनका लेवल आगे है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है. ये आपके लेवल पे आप समझ सकते हो कि वो आपका अच्छा चाहेंगे, है ना? You all got those faces, right? फेस कैसे आ गया? तो इसमें कोई लॉजिक और इसकी जरूरत नहीं पड़ती. अपने आप माइंड इज एबल टू शो यू द फेस. आपने सोचा नहीं लेकिन आंसर आया. तो वी नीड टू जस्ट ट्रस्ट. When the captain says go and play like this, captain knows better. We have to just play our role. But yes, whatever we feel, ये ठीक नहीं लग रहा है आपको, वो जरूर जब पापा मम्मी फ्री हो, sit and we need to talk. That parents have to decide कि हाँ हम इस समय फ्री रहेंगे. जो भी है आपका संडे इवनिंग वगैरह जो भी चाय खाना जिस समय उस समय बैठ के जरूर यू रेज दोस क्वेश्चंस and try to get the answer. They are able to see the bigger picture. They will be able to tell you. ठीक है ना? We are lucky in India we have this. अब यही यूएस में पूछो तो उनको ये दो चेहरे नहीं आएंगे. Sometimes मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, दोनों हैं तो भी टाइम नहीं है या they are not bothered. So at least we are lucky that way. So let's make use of that. जो भी डाउट है जरूर पूछना चाहिए कि ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम. You will get their view point also. जो हम यहां से नहीं देख पा रहे हैं वो बता पाएंगे अपने को वहां से. ठीक है. Boys and girls should be treated equally. Boys girls क्यों है? There are worms, you know. कई सारे worms होते हैं उसमें there is certain animal kingdom है. There are no boys, no girls. Everything is just same. So boys and girls are different in strengths, in thinking. बहुत सारी आजकल वेस्ट में भी किताबें निकलती है. वेस्ट नॉर्मली जैसे इक्वल राइट, सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, सब है. बट अभी लास्ट 10-15 years लॉट ऑफ रिसर्च की द वे men think, the way ladies think is different. Opportunities, yes, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, वो एक चीज है. बट ये एक और सच है कि दोनों का मेकअप अलग है. The physical strength, the physical emotional strength is different. Ladies have more emotional strength. है महसूस किया है आपने? You are able to take more ups, downs and all that. So nature has made us like that. So that some differences will be there, but lot of similarities are there. But it's best to talk. If you feel that ऐसा कुछ होना चाहिए तो मम्मी पापा से बात करनी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए. बट ये जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फोर्थ फ्लोर वाला समझे ना, यू अंडरस्टूड, दे मे हैव समथिंग एल्स इन माइंड, दे विल बी एबल टू टेल यू. उनको वहां से क्या दिख रहा है वो आपको समझाएंगे. अगर आप उस लेवल पर जाके सोच सकोगे तो आपको दिखेगा. कई बार मुश्किल रहता है तो आपको शायद पूरा नहीं दिखेगा, अपने को अपने लेवल से ही दिखेगा. बट एक कोशिश कर सकते हो, बात करना चाहिए, देन दे विल बी एबल टू टेल यू. क्लियर? सम मोर डाउट? मेरी फ्रेंड का भाई है, उसको अच्छे परसेंटेज आए 12th में, उसको लॉयला कॉलेज में भेजा गया. मेरी फ्रेंड को भी उतने ही अच्छे परसेंटेज आए मगर उसको कॉलेज नहीं भेजा गया.
तो यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तू कॉलेज जाकर क्या करेगी, क्या पढ़कर करेगी, ऐसे पूछा जाता है। आखिर में देखो तो रोटी बटनी है, रोटी बटनी थी तो 12th तक भी क्यों पढ़ाया? रोटी बटने के लिए उसकी नॉलेज भी जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बोला उसमें क्या समझा? दैट कि पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताते हैं अपने बच्चों को कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। What you're saying is right from your perspective. You're able to see some things you're saying, right? अब पेरेंट्स को कुछ और दिखा रहेगा, ओके? तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एंड पर्सनली लॉयला कॉलेज आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मैंने वहाँ के जो बच्चे देखे हैं, मैं कोई खास उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। उनका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। मे बी लड़के को भेजा, लड़की को नहीं भेजा। दे विल बी एबल टू सी सर्टन थिंग्स, दे विल बी एबल टू टेल राइट और रॉन्ग, वी डोंट नो। जब बात करेंगे तब होगा, बट डेफिनेटली आज के जमाने में कॉलेज एजुकेशन तो जरूरी है, ये अपने को दिखता है। बट वहां पे पेरेंट्स क्या देख रहे हैं, योर फ्रेंड्स पेरेंट्स, इट्स बेस्ट दैट दे टॉक and sort it out, right? But that's are you able to influence that? कि आपकी बात सुनेंगे आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स, राइट? ओके, लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि अपन क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना? यहां का चेयर ये हटा सकते हैं अपन, वो कमरा लॉक है, वहां की चेयर आप हटा सकोगे? अगर हम सोचें यहां कि वो चेयर मुझे हटानी है, ये रूम का सेटअप बराबर नहीं है, थोड़ा चेयर इस तरफ होनी चाहिए, उस तरफ होनी, जो भी आपके दिमाग में सेटिंग होनी चाहिए उस रूम की, आप 1 घंटा सोच लो, 1 दिन सोच लो, 10 दिन सोच लो, क्या होगा? हटा पाओगे? वो रूम लॉक है, उसकी चाबी आपके पास नहीं मिलने वाली आपको, है ना? नहीं हो पाएगा, राइट? तो उसमें क्या होता है, ये जो 1 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपने सोचा उस बारे में, तो टाइम क्या हुआ? रिजल्ट तो नहीं हुआ, टाइम चले गया। अपनी लाइफ में रिजल्ट कहां से आएगा? अपने एक्शन से आएगा, राइट? आप अपने पेरेंट्स को कब समझा पाओगे? When they trust us, उनको कॉन्फिडेंस आता है अपने बच्चों में, तो बात सुनना शुरू करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? अपने एक्शंस, अपने रिजल्ट से। सो ये 7-10 दिन जो हमने सोचते हुए बिताया कि वैसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, जो अपन इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें अपन जो इफेक्ट कर सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं, उसका टाइम भी चले जाता है ना? समझ रहे हो आप? और अपनी इफेक्टिवनेस कब आएगी? अपने पेरेंट्स सुनेंगे अपना रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट का टाइम अपना कम हुआ कि नहीं? जो अपन कुछ भी उस बारे में नहीं कर सकते हैं, उस बारे में सोच के क्या हुआ? है ना? वेस्ट ऑफ टाइम एक तो हुआ, करेक्ट? दूसरा और क्या हुआ? टाइम वेस्ट करने से क्या हुआ? बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि अपन जो कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए, तो अपनी इफेक्टिवनेस कम हो गई। आज कुछ चीजों में अपनी बात सुनते हैं पेरेंट्स, कल शायद और कम चीजें के बारे में सुनेंगे, लेकिन अपन बहुत इफेक्टिव और इफेक्टिव हो जाएं। अपन समझे मम्मी पापा को क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, जो अपने को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन करें, तो कल वो ज्यादा सुनेंगे अपनी बात, है ना? तो ये सीखने वाली बात है। अपन फ्रेंड, आपकी फ्रेंड है, यू आर कंसर्न्ड अबाउट हर, राइट? व्हाट यू कैन डू, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड। उतना आप कर सकते हो, उतना बताओ कि ठीक है, ट्राई योर बेस्ट, किस तरह से वो अपने पेरेंट्स से बात करें। अगेन शी हैज टू बिकम मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग दैट। Probably when her parents have the confidence, they listen to her, रिजल्ट आएगा, राइट? लेकिन उसको करना पड़ेगा। अपन क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स को उतना बोल दिया, बस आगे अपने को इफेक्टिव बनना है। कल इफ यू आर यू नो द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु, तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स सुनेंगे आपकी बात? इफ यू आर द बेस्ट, सुनेंगे ना? सो अगर आप अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अपन और इफेक्टिव हो जाए।
अपन जितना इफेक्टिव होंगे, अपने पेरेंट्स क्या, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी अपनी बात सुनेंगे. तो दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर हैंड. चाहे वो स्कूल हो, चाहे बड़े हो, हम कहीं भी जो भी हम कर रहे हो, अपनी इफेक्टिवनेस हम बढ़ाएं तो हम जो चाहते हैं कोई और सुने वो हो पाएगा. करेक्ट. सो व्हाट कैन यू डू नाउ? व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू डू? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लाइक टू बी मोर इफेक्टिव? मैं उसे बस समझा सकती हूँ, उसके हाथ में हो. ठीक है, वो एक काम करके भूल गए. और क्या कर सकते हो आप? इफ यू बिकम अ बेटर स्टूडेंट, पेरेंट्स सुनेंगे आपकी बात ज्यादा इजीली. ये आपको देखना रहेगा क्या क्या अपन बेटर कर सकते हैं. मे बी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, या कुछ और चीज ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कुछ भी, है ना. अगर वो रोटियां ही बंटना है, अगर वो 2 दिन में बढ़िया रोटी बंटना सीख ले, फिर अपने पेरेंट्स को बोले रोटी तो मैंने सीख ली है, अब मेरे को ये भी सीखना है, तो प्रॉब्ली करस्पॉन्डेंस से करने दो मुझे. पेरेंट्स सुनेंगे उसकी बात. करस्पॉन्डेंस से तो वो बात कर सकती है कि ठीक है आप मेरे को अभी कॉलेज करस्पॉन्डेंस, सपोज शी टॉप्स द स्टेट, फिर पेरेंट बात सुनेंगे उसकी. दे मे थिंक. सो दैट इज व्हाट वी कैन डू. क्या हमारे हाथ में अभी जो है वो हम क्या बेटर कर लें, करें तो मे बी हम जो चाहते हैं वो हो पाएगा, है ना. एनी डाउट, फर्दर डाउट ऑन दिस? बाकी तो जैसे आप करोगे तब आपको और जैसे रिजल्ट आएगा और क्लैरिटी आएगी, है ना. एनीबडी एल्स? एनीथिंग ऑफ दिस, एनीथिंग एल्स? यहाँ आप आइए, यहां तक आइए, मुझे विश्वास है आपको कुछ ना कुछ डाउट आएगा. आइए वे कैन जस्ट, अच्छा सॉरी, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. अब आएंगे, आइए. नहीं आएगा तो वापस चले जाएगा. नेक्स्ट आप आएंगे, आके वापस चले जाएगा. इट्स रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना अपने ये कर्म ऐसे हैं, ये ऐसा होता है उसके लिए, एंड वी प्रिडिक्ट ऑन हॉरोस्कोप मोस्टली. कुछ भी है, थोड़ा भी तकलीफ है, अपन जाते हैं कि हॉरोस्कोप बताओ यार. कोई भी बोलता है तेरे ये तकलीफ है, शनि की दशा चल रही है, गो टू हॉरोस्कोप. सो व्हाट इज दैट? आपने कितने पंडितों से बनाया हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप जो डायग्राम उन्होंने बताया एक ही था, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आया ना बेटे. सो फाइनली इससे एक चीज है कि डिपेंडेबल नहीं है. हॉरोस्कोप तो सही है, लेकिन उसको पढ़ने वाला वो अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, अपने चश्मे से पढ़ रहा है. पहली चीज. दूसरी चीज, सिर्फ हॉरोस्कोप का अगर इफेक्ट होता तो एक हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा होते हैं? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, समय सब सिमिलर, जगह एक है, टाइम थोड़ा 5-10 डिफरेंट मिनट के डिफरेंस में 3-4 तो होते होंगे. और अगर थोड़ा बड़ा एरिया लो, 3-4 हॉस्पिटल हैं तो थोड़े और ज्यादा भी होते होंगे. तो कुंडली तो सबकी एक है, राइट. चीजों का फर्क पड़ सकता है. बहुत सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग, हमारा मनुष्य जन्म का की सार्थकता वही है कि इन सब के बावजूद रिजल्ट अलग अलग आ सकता है. वो अपने हाथ में. कर्म आपने बोला ना, आपने कर्म भी बोला, हॉरोस्कोप भी बोला. तो एक पुराने कर्म के कारण एक हॉरोस्कोप के साथ आते हो, लेकिन बाकी कर्म आपके हाथ में, हमारे हाथ में. तो दोनों चीजें साथ में चलती है. अब एक बात क्लियर है कि 10 पंडित 10 अलग तरीका बोलेंगे. उसका सोल्यूशन क्या है? 100 को बता दो, 500 को बता. तो ये वही वाली बात हो जाती है अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये जो टाइम आपका निकल गया और इसमें रिजल्ट अच्छा आया नहीं आया, कंफ्यूजन जरूर ज्यादा दे सकते हैं. वो 10 के बदले 500 अगर आपके हाथ में हो तो बेटर वे वुड बी टू फोकस ऑन
जो है वो है, बट अपने जो एफर्ट है वो अपने हाथ में है। कर्म जो भोगने का है वो आपको भोगना ही है, लेकिन आराम से उसको अपन सह सकें वो ज्यादा जरूरी है। तो दैट वुड बी द बेस्ट। पंडित को अगर दिखाना भी है तो एक को ही दिखाना, वो उसके भले पहले आप भले बहुत पूछ लो कि किसको दिखाना है, और उसको दिखा के भी उतना ही याद रखना है कि वो भी गलत हो सकता है। तो इसलिए दिखाना नहीं दिखाना वो भी आपके हाथ में, लेकिन दिखाओ तो भी एक से ज्यादा मत दिखाना, क्योंकि इट्स नो यूज। 1 से 2 और 2 से 10 में ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। क्लियर? क्या कंक्लूजन क्या रहा? इट्स नॉट फॉर मी। मैंने कंक्लूजन यही है कि कर्म करो और दैट्स ऑल। माइक लेके साथ आएंगे कि वहाँ? Yeah, anything is fine. So, usually entry or exit of a member in the team, right, can change the dynamic of the entire team. They can change the equilibrium either for good or bad. तो ऐसा क्यों होता है? I mean, one member, उसकी entry या exit from the team, कहीं पे भी हो, at any form of life, be it a professional team, be it a company, be it a family, be it a friend का group, कुछ भी हो, तो ऐसा जनरली क्यों होता है कि एक मेंबर की एंट्री या एक्सिट पूरे टीम को हिला के रख देती है? समटाइम इट्स फॉर गुड, समटाइम इट्स फॉर बैड। डिपेंड करता है। टीम में 12th मैन है जिसको कभी खिलाया नहीं आपने, टीम में जरूर है लेकिन ओनली इज द 12th मैन एंड यू नो ही विल नेवर प्ले, उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टीम को। बट वही टीम का बहुत एक्टिव मेंबर हो तो फर्क पड़े। नॉट दैट एवरी टाइम इट विल अफेक्ट, बट एक्टिव मेंबर ऑफ अ टीम going or coming will affect, because it's like this, no? It's like a chain. कड़ी आपकी 10-11 चीजों से, कड़ी से एक चेन बनी हुई है। आपका एक चेन बीच में अगर कड़ी हट जाएगी तो चेन टूट जाती है। तो it depends on how the team is functioning. If it is working together, definitely break will affect. जैसे फैमिली बिजनेस, जॉइंट बिजनेस है, जो पार्टनर्स हैं उसके जाने से टीम को फर्क पड़ेगा। उसमें अगर कोई छोटा नौकर आते जाते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पड़ेगा क्योंकि उसका नेचर इज लाइक दैट। मतलब क्या, कोई भी आप सब्जी वब्जी देखो ना, या कोई एक चीज जो बनाते हैं, मेरा नॉलेज बहुत पुअर है किचन में, लेकिन कोई एक जिसमें 3-4 चीजों को मिलके एक चीज बनती है, कोई चीज आप नमक निकाल दो या कोई एक चीज निकाल दो, जो उसका बेस है, बेस में से जो 4-5 चीजें जो भी हो सकती, डिपेंड, टीम मेंबर इज अ पार्ट ऑफ दैट, then it will affect. In fact, because it's all it's a chemistry, no? 2 चीज मिलके तीसरा टेस्ट बनता है। तो इस तरह से उसके जाने से, it's not just a physical member going, it's the way they are working, everything affects. But that is not the doubt. What is the main doubt? And why are the why does the other members, right, they get so carried if there is an exit or if there is an entry? How does it affect that, it can either lift the whole team up or down? So other 10 members were already there, for example, and an entry of 11th member, how does it change? क्योंकि वो बाकी 10 मेंबर तो वैसे के वैसे ही है। उसमें एक सबसे जरूरी बात है कि टीम का अगर आपका फोकस, गोल बहुत क्लियर हो, then these things will not affect much. When the team is working towards a goal and that is very clear to all the members, then the goal becomes important. The team is only a tool to reach the goal. In those cases, coming or going will not affect. So as a team leader or an active member of the team, whatever आपका personal experience से आप बोल रहे हो, so the best thing would be to focus on the goal. Get the team to focus on the goal. बेटे इसको हवा की कमी होती रहेगी, इसको लेके चले जाइए बाहर। बच्चे की गलती नहीं है, उन्हें पीछे ही बैठना था कि जब चेयर निकल सकता है। Clear? When we focus on the goal, then there's no problem.
एनीथिंग एल्स? और कुछ क्वेश्चन? हमारे बच्चों की डिमांड को कभी भी मम्मियाँ स्पेशली क्यों जिद समझते हैं? पापा तो पूरी कर देते हैं कभी भी, मम्मियाँ ही बहुत हमेशा जिद समझते हैं कि इतनी जिद्दी मत कर। एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे वो बार्बी डॉल चाहिए, लेकिन मम्मी बोलती है नहीं जिद मत कर। वही चीज मैंने पापा को पूछा, पापा बोले ठीक है संडे चलते हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो कभी भी मम्मी ही वो हर चीज जिद समझती है, पापा हमेशा पूरा कर देते हैं। हमेशा। तो ऐसे क्यों होता है? आंसर बताओ। डाउट है कि मम्मियाँ हमेशा जिद क्यों बोलती है, पापा उसको पूरी कर देते हैं। मम्मी बोलती है तो जिद है। एग्जाम्पल उसने दिया, ये बार्बी डॉल चाहिए, मम्मी ने बोली क्यों जिद कर रही है डॉल के लिए, पापा ने बोला संडे चल के ले लेंगे। ओके। आपके पास कितनी डॉल्स हैं? लगभग 3 बार्बी डॉल सेट। 3 बार्बी डॉल। और आप चौथी लेने के बाद वापस कभी नहीं लोगे? नहीं वैसा नहीं है, और भी मम्मी को कितने दिन पहले बोला आपने बार्बी डॉल से? कुछ 1 वीक वैसे। और अब आज जाओगे कि नेक्स्ट संडे जाओगे? नो आइडिया। सम संडे को जाएंगे। अभी इसकी ऑलरेडी 3 बार्बी डॉल है और चौथी चाहिए। तीनों बार्बी डॉल से क्या खेला आपने? डॉल ने क्या बताया आपको? मैथ्स सिखाया, साइंस सिखाया, क्या सिखाया? नहीं कुछ भी नहीं सिखाया, उसके साथ नॉर्मली खेलती हूँ। क्या नॉर्मली खेलते हो? एक मेरे पास फुटबॉल वाली है, और एक मेरे पास हेयर कलर वाली है, और एक नॉर्मल एक सिंगल बार्बी डॉल है। और फोर्थ वाली क्या है? फोर्थ वाली जो भी मिलेगी लेना है। जो भी मिलेगी बोले। तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी डॉल। तो 3 बार्बी डॉल ले ले, फोर्थ लेना है। अगर मम्मी लास्ट वीक मान जाती तो आज वापस तुम पूछ सकती थी, हो सकती है, अगर दिख गई अच्छी तो पूछती ना। तो इसीलिए अभी मम्मी नहीं करी, इसलिए 3 है तुम्हारे पास, नहीं तो अभी तक 30 हो जाती है ना, समझे? अब बार्बी डॉल, फुटबॉल वाली बार्बी डॉल क्यों हेयर कलर नहीं कर सकती है? वो उस पर्टिकुलर वो बार्बी डॉल है ना, तो उस पे भी कर सकते हैं। फुटबॉल खेल सकते हो? हाँ आप हेयर कलर भी कर सकते हो? हाँ आप कुकिंग भी कर सकते हो? हाँ। और कौन सी बार्बी डॉल है? बार्बी डॉल तो और बहुत सारी टाइप्स की होती है, क्या क्या है? शॉपिंग, कुकिंग, क्या सबको बताओ, पता नहीं। और क्या क्या? सब कुछ ऑल टाइप्स की बार्बी डॉल है। डांसिंग बार्बी डॉल, सिंगिंग बार्बी डॉल। अच्छा, कुकिंग वाली डांसिंग नहीं करेगी? नहीं क्यों नहीं करेगी? वो पर्टिकुलर उस पर बनी है ना। मैं समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं ना सब। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। बट सेम डॉल जिसने बनाया है, अगर मैं वो आपकी वो कलर वाली डॉल लेके आऊँ तो मैं आपको ये डांसिंग वाली है, हाँ पॉसिबल नो? इफ आई से द पर्सन हु सेलिंग द बार्बी डॉल सेज चेंज हो जाता, नहीं ये कलर नहीं है, ये डांसिंग डॉल है, मानोगे आप? हाँ तो अगर वो सेलिंग वाला बोलेगा कि ये बार्बी डॉल डांसिंग वाली की, तो आप मानोगे, करेक्ट? अभी आप एक आइडिया करना, सेलिंग वाला उसका लिमिटेड ब्रेन, आप में इंटेलिजेंट हो? व्हाट्स योर नेम? सो मुक्ता इज इंटेलिजेंट? टेल अस लाउडली, मुक्ता इज इंटेलिजेंट? यस मुक्ता इज इंटेलिजेंट, बोलो, रिपीट दैट। यस, मुक्ता इज इंटेलिजेंट हाउ कैन यू प्रूव इट? by doing something that is an intelligent. Intelligent, okay. So there's a Mukta says she is intelligent. How can we believe she is intelligent? When she does something creative, right? Okay, I have one challenge for Mukta. आप एक लिस्ट बनाएगा बार्बी डॉल क्या क्या तरह की है, ओके? ढूंढ के बनाओगे। आपके पास ये जो 3 बार्बी डॉल है उससे वो 30 काम आप करा सकते हो क्या, बताना। इंटेलिजेंट बच्चा करा सकता है? फुटबॉल वाली बार्बी डॉल को डांसिंग भी बना सकता है? बना सकता। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुक्ता। पक्का, राइट?
ओके गुड. सो नेक्स्ट संडे सेशन यू विल टेल अस. ये 3 बार्बी डॉल से आप 30 का काम करा दोगे. और पापा को बोलना वो कैंसिल करके दूसरा कुछ चीज ले लेना बार्बी डॉल के बदले, क्योंकि ये तो जरूरत ही नहीं है अपने. है कि नहीं है? बोल दो अभी. पापा है? हाँ. बोल दो. पापा, I don't need that one. Go for something else, something better, which you'll learn. Okay, thank you, Mukta. So Mukta will tell us the next session. You will come and tell us, right? वो 3 का कैसे 30 बना है? एक नहीं, मैंने उसको पूछा था. I asked her whether you are intelligent. So because I asked. ऐसे नहीं बोलना है अपने आप. पूछा है तो ऐसे बोल के फिर प्रूव भी करना है. बोलना नहीं अपने. करेक्ट ना वो तो. I am good, I am best. Others will tell. Yeah, okay. Right. So any last doubt? ऐसे फंसोगे नहीं. You become better. Right? तो डाउट पूछने से फंसोगे नहीं और अच्छा होएगा. You will get a better gift. Anybody else? At the back? No doubts? So we'll close the session then. 11. Next time, of course, मुक्ता का एक जरूर रहेगा presentation कि कैसे उसने बनाया. Okay? Thank you. जय प्रकाश.